चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन हुए, पूरे 11 करोड़ लोग इससे जुड़े। पीएम मोदी बोले, हम समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। कहा, इसलिए मोदी की गारंटी की ये गाड़ी गांव-गांव जा रही है। 15 नवंबर को हुई थी शुरू। देश की रिपोर्ट में हुआ दावा, भारत ने पाकिस्तान पर तान दी थी 9 मिसाइलें। इमरान ने आधी रात फोन किया, मोदी बोले थे ये कत्ल की रात है। राजस्थान में मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी विधानसभा चुनाव हारे। कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से हराया। एमएलए चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए थे टीटी। पीएम मोदी और भारत पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। मालदीव के हाई कमिश्नर किए तलब। इजी माई ट्रिप ने सभी फ्लैश बुकिंग सस्पेंड की। मालदीव में 3 मंत्री सस्पेंड। राजस्थान एमपी में ओले गिरने की चेतावनी। 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट किया जारी। तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ली विधायक पद की शपथ। कहा, मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बोले, आज मैंने शपथ ली है। जेल में बंद आप विधायक चेतर वसावा से मिले सीएम केजरीवाल। मीडिया से कहा, बीजेपी सरकार की पूरे देश में तानाशाही बढ़ गई है, जनता ही सजा देगी। पीएम मोदी की स्पेशल 28 को अयोध्या से आया बुलावा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 3 दिन रुकेंगे। काशी के मेहमान, रहने खाने का खर्च ट्रस्ट उठाएगा। हिंदू युवा हर हाल में बांग्लादेश छोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ हिंदू होना सजा, हिंदू लड़की होना उससे बड़ी सजा। आबादी 22% से घटकर 7.9% बची। करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर कुन्नर को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दी जीत की बधाई। बोले, भाजपा को जनता ने सबक सिखाया। पीएम मोदी बोले, नौसेना ने अरब सागर में साहसी किया ऑपरेशन। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बोले, 15 भारतीयों समेत 21 लोगों को संकट से निकाला। राम मंदिर पर 44 फीट ऊंचा धर्म ध्वज लहराएगा। 1350 किलोमीटर दूर अहमदाबाद से लाया गया। पीएम मोदी 22 जनवरी को दंड में विजय पताका लगाएंगे। दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मौजूदा ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल अगले 5 दिनों तक रहेंगे बंद। लगेगी ऑनलाइन कक्षा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। जयंत चौधरी ने किया बड़ा दाव, युवाओं को साधने की कोशिश। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो निरस्त होगी अग्निवीर योजना। भट्ट में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 605 नए मामले आए सामने। 4 मरीजों की हुई मौत। कई राज्यों में जैन फर्स्ट वेरिएंट के मामले भी मिले। कई सालों बाद आई बुद्धि। 22 जनवरी को सिद्धारमैया सरकार 32,000 मंदिरों में कराएगी विशेष पूजा। आयोजन पर बीजेपी का आया जवाब। डीजीसीए के प्रस्तावित नए नियमों से पायलटों को होगी सुविधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, थकान की समस्या से मिलेगा छुटकारा। हम जन्मजात राम भक्त। कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी बोले, राजीव गांधी की वजह से खुला राम मंदिर का ताला। रेड्डी ने राम मंदिर को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, आखिर हम भी हिंदू हैं, रोज करता हूं भगवान राम की पूजा। 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में पूजा का दिया आदेश। खरमास में बांट रहे हैं अक्षत। राम मंदिर निमंत्रण पर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। गठबंधन को लेकर बसपा से बातचीत पर किया बड़ा खुलासा। बांग्लादेश की शेख हसीना लगातार चौथी बार बनेगी पीएम। अवामी लीग ने 300 में से 204 सीटें जीते। भारत, चीन और रूस ने दी बधाई। म्यूचुअल फंड एयूएम पहली बार रुपए 50 लाख करोड़ के पार पहुंचा। दिसंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो 9% बढ़कर रुपए 16,997 करोड़ रहा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, मेरा दफ्तर सुरक्षित नहीं, सरकार शिफ्ट करे। 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का किया जिक्र। कहा, सपा के घिनौने कृत्यों को कोई भुला नहीं। नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णानी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। भगवान श्री राम को बताया मांसाहारी। लव जिहाद को बढ़ावा देने का भी लगा आरोप। लक्षद्वीप के लिए गूगल सर्च पहुंचा 200 वर्षों के उच्चतम स्तर पर। पीएम मोदी की विजिट के बाद बढ़ रही लोगों की रुचि। मालदीव की मंत्री सस्पेंड। क्रेडिट कार्ड के जरिए फ्री में देख सकते हैं मूवी। आरबीएल प्ले, पीवीआर, कोटक और एसबीआई एलिट सहित इन क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं फ्री टिकट और डिस्काउंट। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आपकी बैठक हुई खत्म। मुकुल वासनिक बोले, सीट बंटवारे पर फिर चर्चा होगी, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सुनहरी बाग मस्जिद केस की सुनवाई 11 जनवरी को होगी। 172 साल पुरानी मस्जिद तोड़ने का प्रस्ताव। 100 मीटर दूर राष्ट्रपति भवन, पीएमओ ऑफिस भी करीब। पुलिस वैन से बाहर आकर आपके दिग्गज नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। आबकारी नीति मामले में जेल में है बंद। भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर लगी रोक। एससीबीआई के इस फैसले का सोमवार के कारोबारी दिन दिखेगा असर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, एमपी में ही रहूंगा, दिल्ली क्यों जाऊंगा। विदेश से लौटकर कहा, मैं इंडिया गठबंधन की चर्चा में शामिल नहीं। डब्ल्यूएफआई रेसलर्स विवाद से अखाड़ों में निराशा। रोहतक में युवा पहलवानों के पेरेंट्स बोले, साल खराब हो चुका, अब चैंपियनशिप कहीं भी हो बेटियों को भेजेंगे।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो या सड़क पर चलने वाला आम आदमी, कानून सबके लिए एक समान उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पीजी मेडिकल में प्रवेश के लिए सिर्फ ऑनलाइन होगी काउंसलिंग। एनएमसी ने कहा कोई कॉलेज खुद नहीं देगा प्रवेश, पाठ्यक्रम की फीस पहले करनी होगी घोषित। बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को वापस जाना पड़ेगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार का फैसला गलत था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले मंदिर गुलामी का रास्ता, पूछा अफसर या मंत्री बनना है तो कहाँ जाएंगे, स्कूल या मंदिर, चोट लगेगी तो अस्पताल ही जाएंगे ना। वियतनाम की ईवी मेकर कंपनी भारत में स्थापित करेगी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हजारों लोगों को मिलेगी नौकरियां, तमिलनाडु में बनेगा प्लांट। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप पर हुआ टकराव, WFI के सस्पेंड प्रधान बोले 29 से 31 तक पुणे में होगी। खेल मंत्रालय ने कहा इन्हें अधिकार नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। फ्लिपकार्ट 1500 एम्प्लॉइज की करेगी छटनी, वर्क फोर्स में से यह कटौती कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी के तहत परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। इजरायली बंधकों के परिवार से मिले कतर के पीएम, कहा हमास लीडर की हत्या के बाद हालात ज्यादा पेचीदा हुए, जॉर्डन भी इजरायल से नाराज। महाकाल लोक में देश का पहला हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम, RO वाटर से बनेगा भोजन, समोसा, कचौरी और पिज्जा, बर्गर, मैगी नहीं मिलेगी। चीन में सबसे बड़ा आइस एंड स्नो फेस्टिवल हुआ शुरू, स्नो वर्ल्ड में बर्फ से बने अजूबे किए गए तैयार, 10,000 कलाकारों ने बनाई कलाकृतियां। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन हुए पूरे, 11 करोड़ लोग इससे जुड़े। पीएम मोदी बोले हम समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, कहा इसलिए मोदी की गारंटी की ये गाड़ी गांव-गांव जा रही है। 15 नवंबर को हुई थी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इसमें पीएम अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े। लाभार्थियों से चर्चा करते हुए पीएम ने कहा 2 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे हुए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। पीएम ने आगे कहा इस यात्रा का मकसद समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है, ताकि उसे सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। कभी कभी जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है, इसलिए मोदी की गारंटी की ये गाड़ी गाँव-गाँव जा रही है। छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना हमारी इसी सोच का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को कम से कम 30,000 रूपए दिए जा चुके हैं। पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसी कोई न कोई स्किल थी, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें आने अपने पूरे सपने करने का भरोसा दिया। आज गांव-गांव में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जाँच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जाँच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जाँच हुई है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से लगभग 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। कुछ दिन पहले मैं अयोध्या में उज्ज्वला की 10 करोड़ लाभार्थी बहन के घर गया था। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी। दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी, मौजूदा ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल अगले 5 दिनों तक रहेंगे बंद, लगेगी ऑनलाइन कक्षा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शहर के स्कूलों में प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए शीतकालीन छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल सोमवार को फिर से शुरू होने वाले थे। आतिशी ने अक्स पर कहा मौजूदा ठंड के कारण दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे। दिल्ली शीतलहर की चपेट में है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में घने कोहरे, हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की भविष्यवाणी की है। वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे से लगातार जारी बारिश के कारण सोमवार को जनजीवन प्रभावित रहा और स्कूलों एवं कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने घोषणा की कि सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी में पूरा हवाओं के कम दबाव क्षेत्र के कारण भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण मछुआरे समुद्र में नहीं जा पाए। निचले इलाकों में भारी पानी भर गया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में फसलों को भी नुकसान हुआ है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने रविवार को कहा कि 8 जनवरी से 12 जनवरी तक अगले 5 दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने कहा जहां तक संभव हो स्कूल प्राथमिक कक्षाओं के अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि 13 और 14 जनवरी को क्रमशः दूसरा शनिवार और रविवार है। प्राथमिक कक्षों के छात्र 15 जनवरी को फिजिकल मोड में वापस स्कूल में शामिल होंगे। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि स्कूल 8 जनवरी से अन्य सभी कक्षाओं के लिए खुले रहेंगे। हालांकि मौसम की स्थिति को देखते हुए कोई भी स्कूल सुबह 8 बजे से पहले शुरू नहीं होगा और शाम 5 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। कारणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर कुनर को पूर्व
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दी जीत की बधाई, बोले भाजपा को जनता ने सबक सिखाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के लिए हुई चुनाव की मतगणना आज सोमवार की सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती 6 चरण के बाद कांग्रेस प्रत्याशी आगे थे। वहीं अब खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रुपिंदर कुंडा ने जीत हासिल कर ली है। शुरुआत से ही उनकी बढ़त इतनी हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के लिए उनसे आगे निकलना संभव नहीं था। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत की बधाई भी दे डाली। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी एवं तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। यहाँ भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और कांग्रेस की ओर से कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह उम्मीदवार है। सत्तारूढ़ भाजपा ने करणपुर सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 30 दिसंबर को बतौर राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया था।